नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल DI हेल्थ एडवाइस पर। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी 4 गलतियां हैं जिसके कारण हमारा वज़न और पेट की चर्बी सब कुछ करने के बाद भी कम नहीं होती। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं उनसे समस्या होती कैसे है और आपको समस्या दूर करने के लिए क्या करना होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को, गलतियों को दूर कर सकें। तो सबसे पहली मिस्टेक है डाइटिंग। आपने तो आज तक यही सुना होगा कि डाइटिंग सबसे बेस्ट तरीका है वेट लॉस करने का, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच्चाई ये है कि डाइटिंग करना वेट लॉस करने का सबसे घटिया तरीका है। डाइटिंग करने से आपको कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम का वीक होना यानी जल्दी बीमार पड़ जाना, झुर्रियाँ पड़ना, हड्डियाँ कमज़ोर होना, ऐसी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो डाइटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि डाइटिंग करने से आपके शरीर में न्यूट्रिशन की सप्लाई घट जाती है, जिससे आपके शरीर के सारे सिस्टम ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। डाइटिंग करने से आपका वज़न तो ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन आप कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और जो आपके प्रॉब्लम एरिया हैं यानी जो आपके पेट में और लव हैंडल्स पे जो भी फैट होता है ये लगभग वैसे का वैसा ही रहता है। क्योंकि जब आप डाइटिंग करते हैं तो आपके शरीर से कैलोरी और न्यूट्रिशन की सप्लाई अचानक से कम हो जाती है। अब इस सप्लाई में कमी को संभालने के लिए आपका शरीर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है कि आपका शरीर कितनी एनर्जी की, कितनी कैलोरी की, कितनी ऊर्जा की खपत कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर काम करते समय। तो अगर आप खाना खाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो आपका शरीर कैलोरी का इस्तेमाल करना कम कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका वज़न कम होना बंद हो जाएगा, और इसलिए डाइटिंग से वज़न ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन वीकनेस और कमज़ोरी और परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो डाइटिंग बिल्कुल ना करें। आपको करना ये है कि अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटानी है और प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन और फाइबर क्या होता है, कौन सी खाने की चीज़ों में होता है, ये आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप पॉज करके वीडियो को एक बार देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फाइबर क्या होता है। आपको करना ये है कि कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे घटाइए, प्रोटीन को बढ़ाइए, फाइबर को बढ़ाइए, और फैट बिल्कुल सही मात्रा में खाएं। कुछ लोगों को लगता है कि फ़ैट खाने से आदमी फ़ैट हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब अगर मैं उसका कारण अभी पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो आधे घंटे तक चला जाएगा, इसलिए अभी इतना समझ लीजिए कि फ़ैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी या मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो दिन में 30 से 50 ग्राम फ़ैट खाना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है और आपको खाना चाहिए, वो बिल्कुल हेल्दी है। तो ये छोटा सा चेंज जो मैंने आपको बताया ये आप करें। डाइटिंग मत करें, ये छोटा सा बदलाव अपनी डाइट में करें। ये थी आपकी पहली मिस्टेक। अब दूसरी मिस्टेक देखते हैं। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो है डाइट और एक्सरसाइज को नज़रअंदाज करना। देखिए दोस्तों, वज़न कम करने में डाइट और एक्सरसाइज वैसे ही है जैसे एग्ज़ाम पास करने में पढ़ाई और मेहनत। अगर आप किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे और सोचेंगे कि बस मैं कोई चमत्कारी नुस्खा खा के ऑटोमेटिकली पास हो जाऊंगा, तो आप बताइए कभी ऐसा हो सकता है? कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि आमिर खान ने जो वज़न कम किया था उन्होंने कोई स्पेशल नुस्खा या कोई ग्रीन टी उन्होंने पी थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप में से कई लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने बहुत वर्कआउट किया था। तो डाइट और एक्सरसाइज को वेट लॉस के टाइम नज़रअंदाज करना या इग्नोर करना कुछ वैसे ही है जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे बिना पढ़ाई के एग्ज़ाम पास नहीं होता, वैसे बिना डाइट एक्सरसाइज के वेट लॉस करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब तीसरी गलती जो आप करते हैं वो है स्ट्रेस ज़्यादा लेना और नींद कम लेना। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे और नींद कम लेंगे, उससे चाहे वेट लॉस हो चाहे वेट गेन हो, दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए स्ट्रेस कम करें और नींद प्रॉपर लें। स्ट्रेस कम करने के 2 सबसे अच्छे तरीके हैं, एक तो है मेडिटेशन और दूसरा है जिम जाना। अब मेडिटेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, वरना मेडिटेशन से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिम पूरी तरह से मैकेनिकल है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं, हैवी वेट से करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस कम होना ही होना है। ये एक मशीन की तरह काम करता है। तो जिम से स्ट्रेस पक्का कम होगा। मेडिटेशन अगर आपको अच्छे से जानकारी है कि कैसे करते हैं तो मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेस कम करने की कोशिश ज़रूर करें। जो लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नुस्खे पर डिपेंडेंट होना। कुछ लोग नुस्खे पर इतने ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि सोचते हैं कि बस नुस्खे से ही सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको जल्दी से एक 20 सेकंड में एग्जांपल देता हूँ कि नुस्खे से कैसे आप गलती करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रात को आपको नींद जल्दी आ जाती है। तो मैं आपके पास आकर कहता हूँ कि भाई ये कॉफ़ी पी लो, इससे आपकी नींद जो है वो थोड़ी रुक जाएगी। आप कॉफ़ी पीते हैं, आधा घंटा 1 घंटा और पढ़ाई करते हैं, आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं।
अब मैं सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दूं कि इसने तो मेरी कॉफ़ी पी इसलिए एग्ज़ाम में टॉप कर गया। आप बताइए, क्या ये अक्लमंदी है? क्या ये सही बात है? कॉफ़ी पीने से कभी कोई आदमी एग्ज़ाम में टॉप करता है? एग्ज़ाम में आदमी टॉप करता है पढ़ाई करने से, मेहनत करने से, कॉफ़ी पीने से हेल्प मिलती है थोड़ी सी। वैसे ही नुस्खे से कुछ नहीं होता, नुस्खा सिर्फ थोड़ी सी हेल्प होता है। जो आपका वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा, दोनों ही चीज़ों में नुस्खा सिर्फ थोड़ी सी हेल्प करता है। तो नुस्खे को वैसे ही समझें जैसे एग्ज़ाम में कॉफ़ी। अगर आपको लगता है कि नुस्खे से ऑटोमेटिकली रातों रात आपका फ़ैट मेल्ट होकर निकल जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतने मोटे लोग होते क्यों? सारे अपना फ़ैट मेल्ट करके निकाल देते। अब इसका एक बड़ा सीरियस कारण है कि क्यों नुस्खे आपका फ़ैट मेल्ट नहीं कर सकते। ये हमारी बॉडी का एक साइंटिफिक मैकेनिज़्म है। अब उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आधे घंटे का और टाइम लग जाएगा। तो इन फ्यूचर मैं किसी और वीडियो में आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों नुस्खे फेल हो जाते हैं फ़ैट मेल्ट करने में। तो इसलिए नुस्खे पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो, नुस्खे से सिर्फ हेल्प लें। जो असली चीज़ है वो डाइट और एक्सरसाइज है, उस पर काम करें। तो इन फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको डाइट भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या आप डाइट बना सकते हैं अपने लिए, और एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।